दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में किस तरीके से चेंज किया जाता है। और इस वीडियो में होगा आपके सामने 5 सवाल, जिसमें 4 सवाल बना करके मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको बनाना है। और लास्ट में एक सवाल आपको दिया जाएगा, अगर आप सीख चाहते हैं तो उस सवाल के आंसर बना करके आप कमेंट में दे सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप सीखना चाहते हैं इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखते रहना। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदले, यानी सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सवाल बनाने से पहले जो भिन्न कहते किसको हैं, तो वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा हो उसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। जैसे चलिए हम एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, जैसे 5/2 p/q के रूप में लिखा है, उसको हम भिन्न कह सकते हैं। 4/3 भिन्न कह सकते हैं क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। इस तरीके से हम लोग आज दशमलव संख्या को चेंज करेंगे साधारण भिन्न में, यानी p/q के रूप में चेंज करने वाले दशमलव संख्या को। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो जैसे कि आपके सामने पहला सवाल है 0.6। तो आपको करना क्या है, जैसे है वैसे आपको सेम टू सेम, जैसे है आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, अभी जैसे वैसे आपको नीचे उतारना है। यहाँ पर 0.6 लिखेंगे। उसके बाद आपको बट्टे का चिन्ह देना है, और बट्टे के चिन्ह देने के बाद आपको पता होगा कि किसी भी संख्या के बट्टा में कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो यहाँ पर हम एक दे देंगे। उसके बाद दशमलव ऊपर से हटाएंगे तो बटे में एक जीरो हो जाएगा। क्यों एक जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक अंक के बाद ऊपर में दशमलव है। अंश में आप देख सकते हो एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम दशमलव का हटाएंगे तो नीचे में बटे में एक जीरो हो जाएगा। यानी ऊपर में सिंपल अब 6 बच गया और नीचे में 10 हो गया। तो हम नीचे में हम लिख लेंगे, यहाँ पर ऊपर में 6 है तो हम 6 लिखेंगे, फिर बट्टे में यहाँ पर 10 है तो हम 10 लिख लेंगे। अब ऊपर से नीचे अगर काटता है तो हम काट लेंगे। यहाँ पर ऊपर से नीचे कट जाएगा 2 से, तो 2 तिया कितना होता है 6, और आप 2 पंचे 10 हो गया। अब यहाँ पर ऊपर में जो बच गया, यहाँ पर 3 बच गया और नीचे में 5 बच गया, तो हम लिख लेंगे 3/5। अब 3/5 कोई भी संख्या से कटेगा नहीं, तो आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है 3/5। यह आपके सामने सेकेंड सवाल 0.84। चलिए इस सवाल को भी बनाते हैं। तो आपको करना क्या, जैसे वैसे आपको सेम लिख लेना है। यहाँ पर 0.84। उसके बाद बट्टे में आपको इस तरह के बट्टे का चिन्ह दे देना है, और बट्टे में कुछ नहीं होता है तो किसी भी संख्या का तो एक होता है बट्टा में, आपको पता होगा, तो हम एक लिख लेंगे। उसके बाद दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है अंश संख्या में। 2 अंक के बाद दशमलव है तो बट्टे में 2 जीरो हो जाएगा, दशमलव उड़ जाएगा। ठीक, उसके बाद ऊपर में सिंपल 84 बच गया, तो हम नीचे में 84 लिख लेंगे। उसके बाद आपको 84 लिखने के बाद बट्टा में 100 है तो आपको बट्टे में 100 लिखना है। फिर आपको ऊपर से नीचे देखना है, कोई भी एक संख्या से दोनों कट रहा है तो आपको काट देना है। तो यहाँ पर ऊपर नीचे कट जाएगा। यहाँ पर 21 चौके कितना होता है 84, और 25 चौके कितना होता है 100, यानी 4 से ऊपर नीचे कट चुका है। तो ऊपर में बच गया 21, तो हम 21 लिख लेंगे। उसके बाद नीचे में 25 है तो हम 25 लिख लेंगे। अब 21/25 कोई भी संख्या कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर आ गया है 21/25। अब चलिए करते हैं तीसरा सवाल। तो यह आपके सामने तीसरा सवाल 1.25। तो उसको भी हम उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, 0.2 और 5। फिर हम नीचे में बट्टे का चिन्ह देंगे, और बट्टे के चिन्ह देने के बाद आपको पता होगा किसी भी संख्या का बट्टा में कुछ नहीं होता है तो एक होता है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर 2 अंक के बाद दशमलव है तो हम 2 जीरो दे देंगे। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव 2 जीरो दिए, अब दशमलव उड़ चुका है, यहाँ पर हट चुका है दशमलव। अब ऊपर में 125 हो चुका है, यहाँ पर दशमलव हटने के बाद 1 2 5 लिखेंगे, यानी 125, और बट्टे में 100 है तो बट्टे में हम 100 लिखेंगे। अब ऊपर से नीचे आपको देखना है, कोई भी संख्या से अगर काटता है तो आपको काट देना है। तो यहाँ पर 25 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो 25 कितना होता है 125, और 25 चौके 100 होता है, तो आपको यहाँ पर 25 से ऊपर नीचे कट चुका है। फिर ऊपर में 5 बच गया तो हम लिख लेंगे 5, और बट्टे में 4 बच गया तो हम बट्टे में 4 लिखेंगे। अब 5/4 कोई भी संख्या से कटेगा नहीं, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है 5/4। अब चलिए करते हैं लास्ट सवाल, यानी चौथे सवाल। तो यार आपके सामने चौथा सवाल 6.14। इस सवाल को भी हम लोग उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ पर जैसे वैसे 6.14 है तो 14 हम लिख लेंगे, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। फिर बट्टे का चिन्ह देंगे, और बट्टे का चिन्ह देने के बाद आपको पता होना चाहिए कि बट्टे में कुछ नहीं होता है तो किसी भी संख्या का तो एक होता है, तो एक लिखेंगे। फिर 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 जीरो हम बैठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर में दशमलव हट गया तो बटे में 2 जीरो हो गया। अब ऊपर में 6 से 14 हो गया तो हम लिख लेंगे सिंपल 6 से 14। उसके बाद बटे में 100 हो गया तो हम बटे में अब 100 लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है कि ऊपर से नीचे कोई भी एक संख्या से अगर काटता है तो आपको काट लेना है। तो ऊपर से नीचे 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर 614 है तो 307 दूनी कितना होता है
614। तो यहाँ पर 307 हो गया, 2 से कट चुका है। उसके बाद 50 दूनी कितना होता है 100। तो यहाँ पर आपको ऊपर में बच गया 307 और नीचे में बच गया कितना 50। तो हम नीचे में 50 बटे में लिख लेंगे। अब यहाँ पर 307 बटे 50, अब कोई भी एक संख्या से कटेगा नहीं, तो हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है 307 बटे 50। तो आप भी इस तरीके से दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। ये रहा 5वां सवाल 9.24। इस सवाल के आंसर आप लोग कमेंट में बताना। अगर आप लोग दशमलव संख्या को साधारण भिन्न में बदलना सीख गए तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर से जरूर बताना। तो आई होप उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इस तरह के बेसिक सवाल आपको हमेशा सीखने को मिलता रहेगा। अब चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।